बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का AR मैथमेटिक्स क्लासेस में। अभी हम मौजूद हैं अपने इस क्लासरूम में जहां पर बच्चे 10th क्लास के पढ़ते थे और अब ये बच्चे आज जो है रुखसत हो जाएंगे यहाँ से। तो आप लोगों को हमने पहले से कहा था कि 15 टेस्ट आप लोग जब दीजिएगा तो 15 टेस्ट के बाद आप लोगों के 15 टेस्ट के सारे नंबरों को जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद उसमें भी जिस बच्चे का सबसे अच्छा नंबर होगा उसको भी इनाम दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर होंगे उनका भी 15 टेस्ट का रिजल्ट जोड़ा जाएगा और उनको भी हौसला अफजाई करने के लिए उनको प्राइज दिया जाएगा और इस तरीके से तीसरे बच्चे का भी यही निज़ाम होगा। तो उसी बात को आज हम खत्म करने वाले यानी मुकम्मल करेंगे और आप लोगों को रुखसत कर देंगे ये आखिरी इनाम दे करके। उसके बाद जब बिहार बोर्ड में आप लोग परचम लहरा करके आएंगे तो मेरी तरफ से आपको मिठाई खिलाया जाएगा। उन बच्चों को जो बहुत बेहतरीन नंबर लाएंगे या कुछ भी नंबर लाएं लेकिन अपनी मेहनत से वो पास कर रहे हैं अगर, तो उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हमसे जो बन सकेगा वो काम करेंगे इंशाल्लाह और आखिरी दम तक उन बच्चों के लिए मेहनत करते रहेंगे। चाहे लोगों की तरफ से कुछ बोला जाए लेकिन मेहनत करते रहेंगे। तो अब जो है वो वक्त आ चुका है। एक बार जरा सा स्कोर बोर्ड की तरफ आप जरा सा कैमरा घुमाइए और जरा सा जूम करके दिखाइए। नहीं, जरा सा हम जरा सा नजदीक करके दिखाते हैं। ये जो है 15 टेस्ट जो बच्चे दिए थे उसका ये मार्कशीट है जिसमें एक लाइन से सारे बच्चे का नाम है, आप देख सकते हैं सारे बच्चे का नाम। और उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट इधर आकर के लिखा हुआ है 15 टेस्ट में। और उसमें देख रहे हैं आप कि 3 बच्चे का वहां पर ग्रीन कलर का मार्क लगाया गया। तीन बच्चों के रिजल्ट में जो पहले नंबर पर हैं वो 291 नंबर लाने वाले बच्चे हैं। दूसरे हैं 254 नंबर लाने वाले, लगभग 254 साढ़े 54 है। उसके बाद जो है 237 नंबर लाने वाले बच्चे। और अब हम आपको जो है उन बच्चों का पुरस्कार भी दिखा देते हैं कि आज के दिन जो है जितना हो सका हमसे वो इनाम की शक्ल में हमने ये इंतजाम किया है। और ये छोटी सी चीज मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए तोहफा है जो बच्चे मेहनत किए और 15 टेस्ट में रात में जागते थे, दिन में आकर के टेस्ट देते थे, फिर दूसरे टेस्ट की तैयारी करते थे। सोचिए कि जो बच्चे बिहार बोर्ड से पहले लगातार 15 दिन तक टेस्ट दिए हों तो बिहार बोर्ड में उनका क्या जलवा होगा। वो और अच्छे तरीके से लिखे होंगे। थोड़ा बहुत तो जरूर उनको फायदा हुआ होगा अगर जो सही माने में इसमें सीरियस होंगे। मान लिया जो सीरियस नहीं होंगे तो उनके लिए 50 टेस्ट भी रख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बच्चों को चाहिए था कि टीचर अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ जुड़ करके अपने आप को शामिल कर करके कामयाबी की मंजिल तक पहुंचे। क्योंकि जितना भी निज़ाम टीचर बनाते हैं वो सब अपने लिए नहीं बनाते, उन बच्चों के लिए बनाया जाता है। मेरे ज़माने में ये सब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया टीचर, ठीक है। जितना हो सका उन टीचरों से वो काम किए, वो जितना उनके अंदर क्षमता थी वो करे। लेकिन मेरे अंदर जितना क्षमता थी हम ये कर रहे हैं। अगली बार और मौका मिलेगा हमको और कुछ मेहनत करेंगे। तो मेरे तरफ से जो भी कमी कोताही रह गई होगी टेस्ट के अंदर या टेस्ट के अलावा जो पढ़ाते थे उसको आप लोग नजरअंदाज कर दीजिएगा और आखिरी सबक लेकर के जाइए घर। कि आप लोग जब घर जाइएगा तो किसी भी टीचर से कुछ भी पढ़ा है लेकिन आप उसकी बुराई कृपया करके नहीं कीजिएगा। क्योंकि कोई टीचर को भी अच्छा नहीं लगता है कि जिसको हम पढ़ाया अब वो बच्चे फिर बाद में क्या करें, बुराई करें और उस टीचर के पास फिर वो खबर पहुंचे। सोचिए कितना नागवार गुजरेगा। उसको बैठा के यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाता है टीचर, यहाँ पर समझाता है, ठीक है आप पैसा दे करके पढ़ते हैं लेकिन हर चीज पैसा नहीं होती है। आप 1000 रुपया भी खर्च कर करके आप अच्छे मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं। उसके लिए एक अच्छा टीचर भी होना जरूरी है। साइंस आप नहीं पढ़ पाइएगा, कितना अच्छा पैसा खर्च कर लीजिए, आपके सामने एक अच्छा टीचर रहेगा यानी जो पैसे को नहीं देखेगा वो समझेगा कि बच्चा ये पढ़ करके आगे चल करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वैसा टीचर आपके सामने रहेगा तभी आप कामयाब हो पाइएगा। नहीं तो पैसा फेंकने वाले तो पूरा पटना में जाके पूरा पैसा ही फेंक रहे हैं लेकिन सोचिए कितने डॉक्टर बन रहे हैं। तो बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं जो लगन के साथ पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। चाहे कैसे भी टीचर हो आप उनकी बुराई मत कीजिए, बुराई करने से कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ आपका इमेज एक तरह से खराब हो रहा है। जब उस टीचर का सामना होगा तो आप उसकी नजर भी नहीं मिला पाइएगा क्योंकि टीचर आपके सबसे ज्यादा ऐप को जानता है। तो इसलिए कभी भी स्कूल के टीचर हो, चाहे स्कूल में आप पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं, टीचर मान लिया आपको नहीं पढ़ाएं तो उनकी बुराई नहीं कीजिए। कोई बात नहीं, सर से जितना हो सका उतना किए। अब सरकारी स्कूल का निजाम उल्टा पुल्टा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सारे टीचर उल्टा पुल्टा कर रहे हैं तो मामला गंभीर हो रहा है। तो इसलिए उस सारी बातों को आज आखिरी पैगाम यही देंगे और कुछ ज्यादा कुछ पैगाम देने वाले नहीं। अपनी जिंदगी में जो भी चीज सीखा है अपने घर वाले बच्चों को जरूर सिखाइए। घर वाले बच्चों को किसी टीचर के पास भेजने से पहले आप पढ़ाइए। देखिए कि हम पढ़ाए तो हम बता सकते हैं कि नहीं। जब नहीं बता पाइए चलिए कोई बात नहीं, तब फिर भेज दिया पढ़ने के लिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी पढ़े हम अब मुकम्मल पढ़ें।
अधूरा ना पड़े, अधूरा पड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब हम उन बच्चों को जो है तकसीम करते हैं इनाम, और सबसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। तीसरे पायदान पर यानी तीसरे नंबर पर जो बच्चे हैं, तीसरे पोजीशन पर जो बच्चे हैं वो हैं आलिया परवीन। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आलिया परवीन के लिए कि उन्होंने मेहनत किया और मेरी तरफ से जो इनाम हो सका वो उनको दे रहे हैं। और जो बच्चे को मान लिया इनाम नहीं मिल पाया उनको डिमोटिवेट नहीं होना, अगली बार पूरी मेहनत कीजिएगा, 12 में आपको फिर मौका मिलेगा। ठीक है आलिया परवीन, आप एक बार जरा से कैमरा के सामने आकर के इनाम ले लीजिए ताकि एक सबूत रहे जिंदगी भर के लिए। ठीक है, लीजिए, ये आपके लिए इनाम है और बहुत मेहनत से पढ़ती हैं, आगे भी उम्मीद है कि और अच्छे से पढ़ेंगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो बच्चे हैं उसका नाम है क्या? मोहम्मद सब्बीर, जो संदलपुर से आते हैं, थोड़ा दूर से आते हैं कोचिंग में AR मैथमेटिक्स क्लासेस में, लेकिन इन्होंने अच्छे लगन से मेहनत किया है। अगर ये और पहले आते 9th क्लास में और अच्छे से पढ़ते तो इनकी और परफॉर्मेंस और अच्छी होती, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो सका आपने मेहनत किया है। आप इधर आइए और अपने इनाम को लेकर के जाइए, जल्दी से आइए। सब्बीर, मोहम्मद सब्बीर, कुर्सी को हटा दीजिए। हाँ जी, पहले दे देते प्राइज, उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सब्बीर कि आप आए मेहनत करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा मेहनत किया है इन्होंने, तो आगे भी तरक्की करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इसके बाद जो पहले नंबर पर जो बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग नीचे से स्टार्ट किया था, 3rd और 2nd और अब 1st की बारी है। तो पहले पायदान पर जो बच्चे हैं उनका नाम है फायजा अनवर। फायजा अनवर, जल्दी से आइए और अपने इनाम को आप हासिल कीजिए क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। आइए जल्दी से। अब मैट्रिक में भी इंशाल्लाह इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, जो जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, ये बच्चे ने बहुत मेहनत किया है। तो ये मेरे तरफ से छोटा सा तोहफा था, क्योंकि 15 टेस्ट के बाद हम वादा किया था कि आप लोगों को कुछ प्राइज देंगे। और इसके बाद बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के बाद भी हम आपको फिर से इंशाल्लाह एक मैसेज देंगे। जिन बच्चों को लगेगा कि हम जा करके सर का मिठाई खाएंगे, क्योंकि हम अपने तरफ से खिलाएंगे मिठाई। आप लोग इतना मेहनत किया है तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उसके बाद कुछ छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें आप लोगों के लिए। आप लोगों को मालूम होगा कि लगभग 15 टेस्ट लिया था, उसमें हर टेस्ट में लगभग 30 नंबर का एग्जाम होता था। 1 घंटे का एग्जाम होता था उसमें और 30 नंबर का एग्जाम होता था। और समझ लीजिए कि पूरे टेस्ट के नंबर को ऑल ओवर मिलाया जाए तो मोटा मोटी आपको 450 नंबर का टेस्ट हुआ। टोटल नंबर कितना था? 450। यानी 450 में एक बच्चे ने लाया 291 नंबर, 291 नंबर। बहुत बेहतरीन नंबर है और ये नंबर बिहार बोर्ड में कई ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के जैसा एग्जाम नहीं होता है, यहाँ उससे भी सख्त एग्जाम लेते थे और क्वेश्चन का लेवल भी नेक्स्ट लेवल का सेट करते थे, जानबूझ करके बिहार बोर्ड के सबसे ऊपर के लेवल का सेट करते थे, ताकि बच्चे बिहार बोर्ड के ऊपर के लेवल के क्वेश्चन को बना सके। नीचे के लेवल को तो बनाइए लेते आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 291 नंबर लाया है, तो इन्होंने 450 में लाया 291 नंबर। तो जरूर मैट्रिक वाला एग्जाम जो 500 नंबर का है उसमें देखिएगा आप, इसमें इनका रिजल्ट 400 से ऊपर नंबर जरूर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है अनुमान, और बढ़िया नंबर आने का चांस पूरा है। ये चूंकि हम हर बार पढ़ाते हैं तो उम्मीद रहती है बच्चे से, नहीं आ पाया कोई बात नहीं, अगले बार लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये 400 प्लस नंबर कर जाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर है 254 नंबर सब्बीर का, मोहम्मद सब्बीर का। इन्होंने भी अच्छा मेहनत किया था और उसके बाद इनका भी रिजल्ट हमको लग रहा है कि ये भी आगे बढ़ जाएंगे और लगभग ये भी 400 का आंकड़ा पार करने के लायक हैं और आगे कर भी सकते हैं ये। और तीसरा नंबर है किनका? आलिया परवीन का। इनका रिजल्ट भी बढ़िया है, थोड़ा सा इनका कम रह गया नंबर, इनको और मेहनत करनी थी, 237 नंबर पर आके लटक गया है। तो आपको और मेहनत करना है आगे जाकर 12th क्लास में, और इनका रिजल्ट बिहार बोर्ड में अच्छा रहेगा ही, क्योंकि बिहार बोर्ड के हिसाब से तो मान के चलिए ये रिजल्ट क्या है, ये वाला रिजल्ट 237, 291 और लगभग 254 ये नंबर जो है 2nd पोजीशन का नंबर कहलाता है। लेकिन मेरा एग्जाम 500 नंबर का नहीं हुआ था, कितने नंबर का हुआ था? 450 नंबर का। तो इसके हिसाब से ये 1st डिवीजन का रिजल्ट है। 291 क्या 270 नंबर भी लाते तो आप 1st डिवीजन है। तो ये 1st डिवीजन का पक्का एक बोल सकते हैं कि वाकई में रिजल्ट है ये 1st डिवीजन का, इसको हम 2nd डिवीजन का रिजल्ट नहीं बोल सकते हैं। तो मेरे एग्जाम में आप 1st डिवीजन कर गए हैं, यानी आप एग्जाम में भी बिहार के अंदर भी जरूर बड़ा जलवा बिखेरने वाले हैं आप लोग। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों को कि आप लोग यहाँ आए पढ़ने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि आपने मेरे ऊपर यकीन किया, यकीन कर करके पढ़ा। सबसे बड़ी बात यही होती है। कभी कभी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यकीन नहीं होता, पढ़ लेते हैं मजबूरी में पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं, यकीन करके आपने पढ़ा और आगे चल करके मेरी बहुत सारी दुआएं कि आप लोग जरूर कामयाब होंगे और आप लोग आगे जाएंगे। तो किसी को भी आगे चल कर करके इस मतलब बोल सकते हैं पढ़ाई से जुड़ी हुई बात से ही आगे चल करके किसी का दिल जीतेंगे, उलट पुलट काम नहीं करेंगे। मतलब बोलते हैं कि आगे चल करके कोई
मारपीट करने वाले इंसान नहीं बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे, क्योंकि इल्म वाला इंसान समझदार होता है, अक्लमंद होता है। तो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा और पढ़ाई को यहाँ पर से रोकिएगा नहीं। कोई बच्चा मैट्रिक पढ़ करके छोड़ेगा नहीं, मैट्रिक नहीं 12th भी करना है और आगे जाके ग्रेजुएट भी होना है। और ग्रेजुएट अब 3 साल वाला ग्रेजुएशन नहीं करना है आपको, कितने साल का, 4 साल का करना है। और उसके बाद कोई बिजनेस करना है, या उसके बाद कोई नेता बनना है, या उसके बाद कोई आपको आगे बढ़ना है, अपने जो भी कारोबार करना है आपको, जो भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन तक का एकदम टारगेट फिक्स कीजिए अभी से कि हमको पढ़ाई से हटना नहीं है। अभी कितना साल, 6 साल, कितने साल, 6 साल। आपका 6 ईयर जो होगा ये एजुकेशन वाला, मान के 6 साल बोल रहे हैं, लेकिन लगेगा आपका टाइम कितना, 7 साल। तो आपकी जिंदगी में अभी 7 साल और सीखने का मौका है। लेकिन 7 साल के बाद आपको फिर घर के लोग मौका नहीं देंगे, बहुत सारे घर के लोग देते हैं मौका, लेकिन 7 साल के बाद आप चाहिएगा करना कुछ, तो घर वाला बोलेगा इतना दिन दिया तो कुछ किया नहीं, आप क्यों देंगे टाइम। तो आप अपने आप को प्रूव कीजिए यहाँ पर से, आप अपने आप को यहाँ पर साबित कीजिए क्या कि हाँ हम देंगे, ये कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम हम पास कर सकते हैं। सुनो जी, ये लड़का इधर सुनो। तो ये सारी बात जो है काफी इंपॉर्टेंट है, मायने वाली बात है, और इसको अच्छे तरीके से समझिए। हम ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बच्चे मान लिया नहीं आ पाए वो इस वीडियो को देख करके भी इस मैसेज को क्या कर सके, वो समझ सके। तो सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग टेस्ट भी दिया, साल भर पढ़ा भी, उसमें कई कमी आपके तरफ से देखने को मिली, कभी मेरे तरफ से देखने को मिली। कई बार हम क्लास में देर से आते थे, आप लोग का पढ़ाई पहले होता था, आकर के बैठ जाते थे, हम इंतजार, आप लोग इंतजार करते रहते थे, हम आते थे बाद में। कभी कभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों का क्लास नागा हो जाता था, आप लोग घर के अंदर हैं, कितने बच्चे क्लास नागा कर रहे हैं रोजाना। तो कभी आगे नहीं कीजिएगा ऐसा काम, क्लास को नागा नहीं करना है। ये आखिरी पैगाम आप लोगों को हम दे रहे हैं इसलिए, ताकि जिंदगी में फिर मौका जो 6 साल का मिलने वाला है उसको गवाइएगा नहीं। सब लोग अपने अपने लक्ष्य पर एकदम भिड़ जाइए। अगर किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, या कोई रेलवे में नौकरी लेना है, या बैंक में जाना है, या किसी जगह भी जाना है, तो आपको किसी भी सूरत में मैट्रिक की बुनियादी तालीम मजबूत करनी होगी। यानी मैट्रिक आपका अगर कमजोर रहा, आप कभी नहीं आगे बढ़ पाइएगा। आप सोच रहे हैं कि हम आर्ट्स लेकर के हम प्रोफेसर बन जाएंगे, नहीं, आपका मैट्रिक तक का अगर कमजोर रहेगा सब पेपर, तो आगे जाकर के आप प्रोफेसर भी नहीं बन पाइएगा। क्योंकि प्रोफेसर के एग्जाम में ही पहले नेट का एग्जाम पास करना पड़ता है, यूजीसी नेट पास करना पड़ता है। अगर उसको पास कीजिए तब आप आगे जाके पीएचडी कर पाइएगा, नहीं तो पीएचडी कर ही नहीं सकते हैं। उसमें 100 नंबर का जीके में मैथ का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन सब रहेगा। आप भले हिस्ट्री के रहिए, लेकिन आपको फिर भी मैट्रिक तक का साइंस आना चाहिए। अगर आप साइंस ले लिया है, आपको हिस्ट्री जानना होगा हर हालत में, नहीं जानिएगा आप जाके एक एग्जाम में घुलट जाइएगा, एक एग्जाम में अपने पेपर में पास कर जाइएगा और जो सेकंड पेपर होता है उसमें फेल कर जाइएगा। तो किसी सूरत में भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है कोई सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी जिसको आप समझ रहे हैं, आप रेलवे के एग्जाम में 10 नंबर का हिंदी पूछता है, कोई भी रेलवे का एग्जाम दीजिएगा 10 नंबर का हिंदी पूछ लेगा। कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में देगा, कहीं पर भी हिंदी का क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर पीछा कब तक छुड़ाइएगा। तो अभी कहीं नहीं मजबूत कर लेंगे हम। तो जो कमी कोताही रह गई, अभी मैट्रिक का एग्जाम दे दिया है, 4-5 दिन आराम कर लीजिए। उसके बाद ये सब पर जो कमी कोताही थी उसको क्या करिए, पूरा करिए। घर में बैठ करके क्वेश्चन को बनाइए, कोई बात नहीं। जो मैथ आप नहीं बना पाए फिर से पूछ लीजिए, मेरे से वक्त लेकर के आप पहुंच जाइए। कभी भी आकर के आप पूछ सकते हैं मेरे से, हम आपको कभी मना नहीं करेंगे कि आप पैसा दीजिए हमको। आप काफी पैसा दे दिया है, आप लोग काफी मेहनत भी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, खोद के कम से कम इल्म को लेना है। नहीं बता रहा कोई आदमी, जबरदस्ती जाना उसके बाद नहीं, बताइए हमको, हम अपना कीमती वक्त लेकर आए, बताइए। ठीक है, आपसे हम पढ़े मैट्रिक, तो हम आगे भी हमको बताइए कुछ न कुछ। यहाँ पर से सवाल देखिए नहीं बनता आगे, क्योंकि यही मैट्रिक की खाली पढ़ाई नहीं है। आखिरी मैथ की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई, एसएसटी की पढ़ाई, आगे बड़ा बेहतरीन दायरा है, अच्छा खासा वसी दायरा, एकदम बड़ा दायरा है। उस दायरे में आपको जाना है। अब 1-2 महीने के बाद ईद का खुशी मना लीजिए। ईद की खुशी मनाने के बाद आप लोगों को फिर से इस दौर में कूद जाना है, जिसमें कि अभी 1 साल से 2 साल से आप लगे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम वीडियो को खत्म करते हैं और आप लोग का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं।